हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त, आप किस एनर्जी में हो। किस एनर्जी में हो आप। बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। किस एनर्जी में हैं आप। क्या सोच रहे हो आप इस रिश्ते के लिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, सफरिंग है, से गुजरे हो आप पास्ट में। क्या सोच रहे हो आप इस रिश्ते के लिए। ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप, सफरिंग से। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं। तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं और प्रोमिनेंटली जो राशियां हैं वो है हमारी लिब्रा तुला राशि है, कर्क राशि, कैंसर, सैजिटेरियस धनु राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारी ही राशियां हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 4 की वाइब्रेशन है, 4 काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी तरह का कुछ शिफ्ट आता नज़र आ रहा है, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप कहीं एक मूवमेंट होती नज़र आ रही है। साथ में 1 की एनर्जी है तो जो सफरिंग रही है, जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में आप रहे हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा दर्द देखा है आपने, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हैं, जहाँ बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुए हो, टूट के बिखरे हो, बहुत बुरी तरह से किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हो। मल्टीपल टाइम्स आपके पार्टनर या बहुत सारे लोगों ने आपको पूरी तरह से तोड़ कर बिखेर कर रख दिया, जहाँ आप बहुत ज़्यादा दर्द में कह लीजिए रोए हो, परेशान हुए हो, बहुत तकलीफ देखी है। बट वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो भाग्य, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है इस समय कि चीज़ें शिफ्ट होती नज़र आ रही हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें हम यहाँ पर, तो ये मैंने नंबर्स के हिसाब से बताया था आपको। अगर अल्फ़ाबेट्स की हम बात करें तो जे है STICECHAROQS UETALPMWHFRTUNE। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। और आपके लिए पिछले 4 महीने 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहे हों। अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है, अक्टूबर मंथ, या पिछले 10 महीने से रिश्ता ख़राब है, या 1 साल हो गया है, चीज़ें बहुत बुरी तरह से एक बुरे दौर से गुजर रही हैं। उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। अगर देखा जाए तो यहाँ एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ जस्टिस है बॉटम ऑफ द डेक, और हमारा ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे यूनिवर्स आपको न्याय देता नज़र आ रहा है, जैसे आप बहुत समय से, जैसे आप सफरिंग से गुजरे हैं ना, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो वहाँ पर कह लीजिए उस सफरिंग को फाइनली एंडिंग होती नज़र आ रही है, एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है। जो तकलीफ, जो अन्याय का आपने सामना किया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं, जहाँ आपकी आत्मा रोई है, बहुत बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा है, बहुत बुरी तरह से टूटे हो आप, तो वहाँ पर यूनिवर्स जैसे डेस्टिनी आपके लिए अब कह लीजिए एक जजमेंट, एक न्याय लाती नज़र आ रही है कि आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली बहुत बुरे दौर से आप गुजरे हो, बहुत सफरिंग देखी है, बहुत तरह के लोगों के असली चेहरे सामने आए हो सकते हैं, बहुत तरह के इल्यूजन ब्रेक हुए हो, जहाँ पर आप आंख मूंद करके कुछ चीज़ों पर ट्रस्ट करते थे, वहीं पर आपको डैमेज किया गया है। बहुत लोग भाग गए हों आपसे, दूर हट गए हों, मतलब होता है ना एक डिफ़िकल्ट फेज़ आता है इंसान की लाइफ में, तो बहुत सारे लोग हट जाते हैं, दूरियां बना जाते हैं। तो आपने बहुत तरह के चैलेंजेस फेस किए हो सकते हैं इस समय, जहाँ बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा टूट के बिखरे हो कि, और ईश्वर से बहुत बार आपने
ये सवाल किया होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप तो बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत डेडिकेटेड रहे हो, हर तरह से परफेक्ट रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, हर चीज़ में आपने उनका साथ दिया है, तो आप क्यों ये सब आपकी लाइफ में क्यों आया है। काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से लग रहे हो, जहाँ पर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, सबकी असलियत जैसे समझ आ गई, वो वाली एनर्जी होती है ना कि अब बस हो गया, अब और नहीं बात करनी, जो जो जैसे रहना चाहते रहे। आप अपनी जोन में, अपनी दुनिया में कह लीजिए रहते हो, पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक है कि पास्ट की तरफ देख रहे हो आप, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे वो, और साथ में एक दर्द है कि आपके साथ अन्याय हो गया, आपको न्याय नहीं मिला, आपके को बहुत कुछ आपसे छुपाया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, बहुत तरह के झूठे वादे किए गए और फिर आपको डैमेज कर दिया गया। फैमिली, परिवार, बाकी लोगों के लिए, जहाँ पर एक जगलिंग में रहे हैं, जहाँ बैलेंस नहीं ला सके, चाहे कोई भी रीज़न दे दें, लेकिन इन्होंने आपको चूज़ ना करके बाकी लोगों को चूज़ किया है, जो जबकि आप इस रिश्ते में या इनको हील करते थे, इनका साथ देते थे, तो वहाँ पर कह लीजिए अब बैलेंस आ रहा है। जो इम्बैलेंस में चला गया था रिश्ता, पूरी तरह से चीज़ें खत्म हो गई थी, तो वहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज आपके साथ न्याय करती नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने वॉक अवे किया था बहुत ही हार्टलेस वे में, बेरहम तरीके से इन्होंने आपको डैमेज किया है, बीच राह में कह लीजिए, तूफान के बीच में जैसे धकेल दिया या छोड़ दिया, वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर आपको बहुत बुरी तरह से छोड़कर ये चले गए थे, अपने ईगो में, अपनी समाज, अपनी सोसाइटी, अपना परिवार, मेरे ये मेरे वो, जो इन्होंने दूरियां बनाई थी ना, अब ये आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आप जो इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, जो आप इनमें बैलेंस लाते थे, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है, और आप इस समय एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो या आने वाले हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते नजर आ रहे हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या जिस भी ऑरा में इस समय हो, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हो ना, अपनी बाउंड्रीज आपने रखी हुई हैं, कुछ एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर रखी हैं सबके साथ, तो वहाँ आपको डिवाइन एनर्जीज ब्लेस करिए कि आपकी लाइफ में ओवरऑल भी एक शिफ्ट आ रहा है कि आप बहुत चीज़ों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हो, अपना कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हो। तो वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, होपफुल रहिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। एंड आपके पार्टनर को बहुत गहरा रियलाइजेशन होने वाला है, बहुत गहरा पछतावा होने वाला है उनके एक्शंस का, जो भी ये बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, जो आपको धोखा देकर चले गए। बहुत ईगो कह लीजिए, इंसान कई बार इतना बेकदरी से चीज़ें कर जाता है कि मतलब इतना सेल्फिश हो जाता है कि मुंह पर ही इंसान आपको पूरी तरह से दूर हटा रहा है, उसको कोई शर्म नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई किसी तरह से कोई किसी के इमोशंस या किसी के ट्रस्ट को कितनी बुरी तरह से तोड़ रहा है। जो ये मुंह फेर कर चले गए थे ना, आपके साथ बहुत गलत किया, तो वो चीज़ों का इनको बहुत गहरा रियलाइजेशन होने वाला है। डिवाइन एनर्जीज इनको कुछ तो रियलाइज करा रही हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है, एंड एक आपकी लाइफ में ओवरऑल देखें तो एक बैलेंस आ रहा है, एक न्याय आ रहा है, एक मूवमेंट आ रही है, जिसके लिए आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत समय आप पेशेंस के साथ रहे हैं, सफरिंग्स, चैलेंजेस, तकलीफ़ों से, दर्द से निकलते रहे, लेकिन अपना सब्र बनाकर रखा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। एक्चुअली चैरियट कार्ड रिवॉर्ड का होता है, रिकॉग्निशन का होता है। तो यहाँ रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड ये है कि जो आपने सब्र रखा है, जो डिवाइन एनर्जीज पर जैसे सरेंडर किया, या जस्ट आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहे हो हर चीज़ में, तो वहाँ आपको डिवाइन एनर्जीज रिवॉर्ड करती नज़र आ रही हैं। आपके साथ जो होना चाहिए वो चीज़ें अब एक पॉजिटिव वे में होती नज़र आ रही हैं। जो आपकी वर्थ नहीं समझी थी ना पास्ट में, वो अब इनको समझ आने वाली है। चलिए देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है आपने, बहुत दर्द है यहाँ पर, मतलब बहुत दर्द है, और बहुत ज़्यादा आप में खुद में बदलाव ले आए हो, बहुत शांत हो गए हो, बहुत ज़्यादा ही अपने में रहने वाले हो गए हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। बट आपको न्याय मिलेगा, आपकी एनर्जीज इतनी हैवी हैं कि वहीं ध्यान जा रहा है। न्याय मिलेगा आपको। जो आपके साथ हुआ है वो बिल्कुल आप हकदार नहीं थे उस तरह के ट्रीटमेंट का, तो आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। चलिए अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, किस एनर्जी में है, आपके लिए किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं।
सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ओके, बॉटम ऑफ द डेक लेना था हमें। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। मैजिशियन। ओके, सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में? अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स पेंटिकल्स, वॉन्ड्स पेंटिकल्स, वॉन्ड्स। ओके, सो वॉन्ड्स और पेंटिकल्स आया है तो हमारा अर्थ एलिमेंट आ गया है एंड फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और पेंटिकल्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर प्रोमिनेंटली आए हैं। मैजिशियन है, सारे एलिमेंट्स मैजिशियन में होते हैं, इसके पास सब चीज़ें होती हैं, तो सारी राशियों के लिए रीडिंग है। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 2 है और 1 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एंड जो कन्फ्यूजन से, जो इमेच्योर एनर्जीज में पास्ट में रहे उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। और अगर इनके अल्फ़ाबेट्स की बात करें, इनिशियल्स की, तो यहाँ P है, N है, E, T, C, L, W, S, A, E, C, L, F, G, M, I, A, N, ये सब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं प्लीज़ मेरा साथ दें। क्लेम करना है क्लेम कीजिए, और जैसा आपको ठीक लगे कमेंट करिए। तो देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स इसमें रखेंगे, नहीं तो बिखर जाएंगे। आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली इमोशनल इम्बैलेंस से, इमोशनल लॉस से या कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं इस समय, और आने वाले 2 महीने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं यहाँ पर इनिशियल्स, F, X, U, Q, W, A, E, I, X, D, K, A, Q, D, G, K, N, Z, V, K, I, L, J, J, R, R, J, N, B, Y, M। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? डेफिनेटली इस समय आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिशियन की एनर्जी है, लाइफ को रिक्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट होता नजर आ रहा है, यहाँ पैशनेट एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि जैसे अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, सिर्फ इनकी लाइफ, इनका करियर, इनका परिवार, इनका पैसा, इनकी चीज़ें, इनकी इमेज, उन्हीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, जहाँ आपको बिल्कुल अटेंशन देना, कह लीजिए आपका ध्यान देना, आपको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो अभी ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये नॉन स्टॉप आप पर नजरें बना कर रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ, कि ये इनकी नज़रें आपकी हर एक्टिविटी पर हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जान सकें, जिस भी ज़रिए से जान सकें। ये हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। जो इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब करा है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से एक आपको सफरिंग में डाल दिया, जो भी इनके पास के एक्शंस रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, लेकिन रियलाइजेशन ये है कि हाँ, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है। और इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहा है पास्ट में, जबकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो, लविंग रहे हो, एक कह लीजिए आप इनके लिए एक गुड लक चार्म की तरह रहे हैं। उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर नहीं दिख रहे, पैशन दिख रहा है, लेकिन इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, वो नहीं है। यहाँ है कि आपके साथ जुड़ना है वापस से, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस कर रहे हो सकते हैं, आपके साथ वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, वो वाली एनर्जीज में ज़्यादा है ये इस समय। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर स्टॉकिंग की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं, कुछ मैसेज या कुछ और तरीके से ना आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो पास्ट में ये डिफेंसिव हो गए थे ना, इमेज के बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हों, या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि उनको ज़्यादा इन्होंने अहमियत दी, तो वहाँ पर अब ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं कि अब
आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार करें। बैकआउट भी इन्होंने खुद ही किया था, चाहे फैमिली का उतना कंट्रोल ना भी हो, इनकी अपनी ओवर थिंकिंग हो, अपने ही कुछ इनसिक्योरिटीज हो, बट अभी आपके साथ नई शुरुआत करनी है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, जिस तरह से आपके एफर्ट्स रहे, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब वो जो आप इनको अटेंशन देते थे ना, जो पैम्परिंग होती थी, जिस तरह का साथ देते थे हर तरह से, इमोशनल लेवल पर कहिए, फिजिकल लेवल पर कहिए, जिस भी तरह से आप इनको अलग तरह का स्पेशल फील कराते थे, वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं चीज़ों में आगे ले जाने के, लेकिन कमिटमेंट है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन है, डेफिनेटली एक बैलेंस लाएंगे, लेकिन थोड़ी सी पता नहीं क्यों कुछ एक ऐसी वाइब्रेशन है कि जहाँ शुरू में ये कैजुअल वे में आपसे या तो कनेक्ट करेंगे कि आपकी वाइब्रेशंस को आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी उस तरह की ज़्यादा है, रिग्रेट नहीं दिख रहा है यहाँ पर है कि आपके साथ वापस जुड़ना है, आपको वापस पाना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपकी और आपकी एनर्जीज को मिस करें तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ऐसे नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट हाँ, अगर आपसे इस समय आने वाले 8 दिन में, 1 हफ्ते में कम्युनिकेट करते हैं तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज को, मेंटली अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, क्योंकि कभी आपको फिर से आपको डैमेज ना कर जाए। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातें बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक कह लीजिए जो भी इनका एक्शंस रहे हैं उनके बारे में बहुत सोचते हैं एंड आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो पैशन ज़्यादा दिख रहा है, या रोमांस ज़्यादा दिख रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड आप जो इनके लिए करते आए हो ना, वो चीज़ें बहुत मिस करेंगी, और कोई शायद इनको उतनी वैल्यू ही नहीं देता है, उस तरह से नहीं करता है। जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिए हैं उस चीज़ का अब ये कह लीजिए, अब ये एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे। चलिए देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। बट अगेन वही ध्यान रखिएगा, अगर अप्रोच करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीली एकदम सब कुछ थाली पर परोस कर रख देना, जैसे होता है ना कि आरती की थाल सजा कर रखो कि हाँ आ गए हैं, वो सब मत करना। थोड़ा सा अपनी एनर्जी जो आप थोड़े से क्लोज ऑफ होना वैसा ही रखो, क्योंकि अभी भी ये थोड़े से हल्का सा हिंट लग रहा है प्लेयर एनर्जीज का। प्लेयर एनर्जीज मतलब थोड़ा सा आपकी तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, कमिटमेंट देंगे, ये चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा समय लीजिएगा अगर ये अप्रोच करें तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट की वाइब्स हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, किसी तरह का रियलिटी चेक इनको डेफिनेटली मिला है, लेकिन ये आपसे बहुत कुछ छुपाएंगे इस समय, साफ क्लियर नहीं बताएंगे। ये जिस भी कुछ रियलिटी चेक इनकी लाइफ में डेफिनेटली मिले हैं, जिसके बाद ये आपकी तरफ लौट रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट हाँ थोड़े से सीक्रेटिव रह सकते हैं। एक ऐसी एनर्जीज है यहाँ, बट धोखा देकर भाग जाने वाली नहीं है, लेकिन कमिटमेंट के लिए जैसे पहले आपको एक उस हिसाब से वेटिंग जोन में रखते होंगे या फ्यूचर के बारे में, तो अभी भी वो वाली एनर्जीज में ज़्यादा लग रहे हैं। साथ आपके है, लेकिन थोड़ा सा प्लेयर या कह लीजिए थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किस तरह से जेस्चर करें उसके बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। एक छोटा सा जेस्चर, कुछ स्टेप आपकी तरफ आने वाला है। आपके वही प्यार को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये बहुत इमेच्योर रहे हैं, आपसे यंग हो सकते हैं, या कुछ भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ अभी भी वही है, थोड़ा सा वैसी एनर्जीज हैं जहाँ आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में बर्डन है, लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी बातों को बहुत छुपा कर रख रहे हैं, बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको अप्रोच करने की एनर्जी है, एक मैसेज या कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? जो भी रीजंस की वजह से, चाहे इनका करियर हो, पैसा हो, परिवार हो, जिन भी रीजन से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी ना, वहीं पर ही धोखा खाए हैं किसी तरह का। किसी तरह के कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये कुछ रियलाइजेशन या रियलिटी चेक मिलते नजर आ रहे हैं, जो ये आपको धोखा देकर डिफेंसिव एक्ट कर दे, डिसेप्टिव एनर्जीज में चले गए, दबे पाव चले गए, स्नीकी बिहेव किया है, जो भी किया है इन्होंने। चोरी वाली जो एनर्जीज होती है ना, एक डिसेप्शन वाली एनर्जीज, जो चोरों की तरह चले गए थे, आपसे बाउंड्रीज बना ली है, तो वहाँ पर अब समझ पा रहे हैं कि स्टेबिलिटी आपके साथ है, आप ही इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, आप इनका सुकून थे, आप इनकी खुशियाँ थे।
वो चीज़ समझ पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? तो बढ़ेंगे, लेकिन हाँ इन्हें समझ आ रहा है, लेकिन सामने से वो होता है ना, मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ मेरी गलती है। वो वाली एनर्जीज बहुत है, गलती है पता है लेकिन मानना नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जो ये पास्ट में ईगो में रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आपको बुरी तरह से डैमेज किया है, आपकी वर्थ अब समझ आ रही है। जो पहले इन्होंने बिल्कुल वैल्यू नहीं की थी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रेविंग है, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्लियर वे में आपकी तरफ बढ़ना डेफिनेटली चाहते हैं। एंड अगेन आपको बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, अभी भी ईगो के साथ ही हैं, ठीक है, ईगो के बिना नहीं है, बहुत ईगोइस्टिक कार्ड होते हैं। बट आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। आपके लिए इस एनर्जी में आ रही है कि आपके साथ आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप कहीं और मूव ऑन ना कर जाओ। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, इमेज कॉन्शियस रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें रही है ना, तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। किसी सिचुएशन में हर्ट हो सकते हैं, कहीं तो डैमेज हुए हैं जहाँ ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी इनके पास्ट के एक्शन है उन चीज़ों का एहसास ज़रूर है, बट अगेन सामने शो नहीं करेंगे आपको कि इनकी गलती है। वो वाली एनर्जीज में है, मैनिपुलेटिव है। ये तो वॉन्ड्स क्यों आया है? डेफिनेटली आपके लिए भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। जो सेपरेशन है वो डेफिनेटली एंड हो रहा है। डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको आपकी तरफ पुश कर रही हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जो आपका साथ रहा है, जो आपने जो साथ दिया है, जो आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे, वहाँ पर आपको एक रिकन्सिलिएशन मिलता नजर आ रहा है। कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जो भी सेपरेशन की साइकिल है वो एंड हो रही है। चाहे लोगों का मैनिपुलेशन रहा हो, चाहे किसी भी रीज़न से दूरियां आ गई हों, ये आपसे दूर हो गए हों, आपसे दूरियां बनाते रहते हो, दायरे बनाते रहते हो, बहुत तरह के आप सफरिंग से गुजरे हैं, बट अभी ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे कि एक फ्रेश स्टार्ट करें, एक म्यूचुअल वे में चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिमाग में इनके है एक कमिटमेंट, ठीक है, इनको रियलाइजेशन है आपसे बेहतर पर्सन कोई नहीं इनको मिल सकता, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बट पहले मतलब शुरुआत में ही ये बोल दें कि हाँ कमिटमेंट और ये वो सब नहीं, एक बहुत मैनिपुलेटिव वे में, लाइटर वे में आपके साथ शुरुआत करेंगे। दिमाग में है कमिटमेंट कि आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, आप जैसा समझदार इंसान कोई नहीं मिलेगा, आप जैसी सुकून या खुशियाँ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, प्रोटेक्टिव कोई नहीं मिलेगा, लेकिन सामने ईगो है। चलिए देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए। माइंड गेम्स खेल रहे हैं, माइंड गेम्स आपके पार्टनर, ध्यान रखना। 2 वॉन्ड्स डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आकर गया है जहाँ पर इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है। जो पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि क्या गलती कर दी इन्होंने, क्या कर लिया, क्यों कर दिया, किसी तरह के काफ़ी चैलेंजिंग डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, किसी तरह का इमोशनल लॉस या कुछ और चीज़ें, डिस्ट्रक्शन इनकी लाइफ में होता नजर आ रहा है कि आपको कम्युनिकेट करेंगे। बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन है इनकी लाइफ में, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, कार्मिक सिचुएशन है, मैनिपुलेशंस हैं, बर्डन्स हैं, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको दिल में दर्द है कि आप होते तो शायद ये इतना अकेलापन या इतनी सफरिंग नहीं देखते। तो बहुत डीप रियलाइजेशन कराया जा रहा है इनको, जो आपकी तरफ लौट रहे हैं। वही जस्टिस है ना आपके में। चलिए एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी वैल्यू समझ आ रही है, बस वही है कि जो आप अबंडेंस लाते थे इनकी लाइफ में, जिस तरह से आप रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, स्टॉक बहुत कर रहे हैं। पास्ट की यादें, बातें, मैसेजेस, चैट जो भी है इनके पास, हर चीज़ को मतलब देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको समझते हैं। ये बहुत शार्प पर्सन हो सकते हैं आप। पहले चाहे आपकी वैल्यू नहीं, वर्थ नहीं हो, उतनी ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आपका जो स्वभाव है, जो नेचर है, जिस तरह के आप लविंग रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक वेटिंग की एनर्जी है, स्टॉकिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, प्लानिंग की एनर्जी है। पिछले 2 महीने फरवरी मंथ हो सकता है से आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, स्टक रह रहे हैं, कुछ सिचुएशन सफरिंग फेस कर रहे हैं, जगलिंग में भी रह रहे हैं, लेकिन ईगो भी बहुत है, आपको कमिटमेंट भी देनी है। तो आ रहे हैं, लौट रहे हैं, तो देंगे तो डेफिनेटली कमिटमेंट, लेकिन वो स्लो वाली एनर्जीज में रहो। अगर ये आपके पास अभी लौटते हैं 8 दिन में लगा लीजिए, और आगे हम देखेंगे नंबर। 3 वॉन्ड्स क्यों आया है? आपकी अटेंशन को बहुत मिस कर रहे हैं, आपने आदत बिगाड़ कर रखी होगी ना इनकी,
हर तरह से केयर करना, हर तरह से पैम्पर करना, हर तरह से प्रोटेक्ट करना। तो वही है, आपकी यादें बहुत हैं इनके दिल दिमाग में। किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। जिस तरह का पैशन, जिस तरह का अट्रैक्शन आपके साथ महसूस करते हैं ना, कपल है, वैसा किसी के साथ महसूस नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है एंड एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं इस समय एंड बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए एंड आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं। ईगो है, क्योंकि ये भी ईगो का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी अगेन बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं। तो बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी आप इनके लिए कंप्लीशन की तरह रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, उन चीज़ों का एहसास है। लौटने की एनर्जी है, एक न्याय देने की एनर्जी है। बहुत चीज़ों का एहसास हुआ है इनको, तो ये आपके साथ एक अच्छे मैच्योर वे में रहेंगे। लेकिन शुरू में थोड़े से मैनिपुलेटिव वे में देखने के लिए, चेक करने की एनर्जी होती है ना कि हाँ आप कितने इंटरेस्टेड हो, या आप अभी भी वैसे ही हो या क्या है। तो वो सब चीज़ों में रहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड वे में रखिएगा। टेम्परेंस है ना, तो बैलेंस रखिएगा, जिस ऑरा में हो उस हिसाब से रहिएगा। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आ रहे हैं, लौट रहे हैं आपके पास, पास्ट की यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे ये, किसी बड़े लेवल पर भी हो सकते हैं। काफ़ी समाज में नाम, ओहदा, सोसाइटी, या बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उस तरह की एनर्जीज में रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन की एनर्जी है, एक सफरिंग से गुजरने वाले हैं, एक डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं। 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वीक्स, 1.5 महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो कमिटमेंट डेफिनेटली आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जी है एंड पैशन बहुत ज़्यादा है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे आने वाले 1 महीने के अंदर। मान लीजिए 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम है, 10 दिन लगा लीजिए मिनिमम, अगर हम लगाएं कि 10 दिन भी हो सकता है। बट ये आपको अप्रोच कर रहे हैं और एक प्रॉपर वे में आपकी लाइफ आगे बढ़ती नजर आ रही है, लव लाइफ। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स, आने वाला समय आपके लिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं एंड चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।